हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स क्यों हो जाती है और उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि बच्चों को अगर लूज़ मोशन लग जाए तो उसको एक घर के छोटे से उपाय से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसी वीडियो पर मुझे कमेंट आया था कि कॉन्स्टिपेशन के भी कुछ इस टाइप के उपाय बताइए, कॉन्स्टिपेशन बच्चों को क्यों हो जाती है। आज मैं कॉन्स्टिपेशन पर ही डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली होता क्या है, 6 महीने तक बच्चा माँ का दूध पीता है जो बच्चे के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद होता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद हम उसको ऊपर का खाना देना शुरू कर देते हैं और उससे होता क्या है कि बच्चे का जो रूटीन है, स्टमक रूटीन है बच्चे का, वो डिसबैलेंस हो जाता है। उस टाइम हमें कुछ चीज़ों का ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है और जो पहले बच्चा ले रहा था उससे और उसको थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। पहले बच्चा सिर्फ लिक्विड लेता था और वो भी सिर्फ मदर मिल्क, और माँ का जो दूध होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और हम ऊपर से भी उसको दूध अगर पिलाना शुरू करते हैं ना तो बफेलो मिल्क सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। और उसके बाद आता है काऊ मिल्क। काऊ मिल्क बफेलो मिल्क के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर होता है, बट एकदम से स्टार्टिंग में अगर हम बच्चे को देना स्टार्ट करेंगे तो हमें चाहिए कि उसमें भी हमें थोड़ा सा पानी मिला लेना चाहिए। और माँ का जो दूध होता है वो हल्का सा मीठा होता है, तो हमें ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम बच्चे को ऊपर का दूध पिलाना स्टार्ट करें तो उसमें हम थोड़ी सी चीनी, कुछ भी मीठी चीज़ डाल दें जिससे कि बच्चे का पेट ठीक रहे। चीनी मीठे से भी पेट ठीक रहता है बच्चे का। उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम उसको सॉलिड फूड भी देना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें उसके साथ ध्यान रखना है कि बच्चे के फूड के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ उसको लिक्विड ज़रूर देना है। कुछ भी हम खिलाएं, या तो वो दही के साथ खिलाएं, जैसे खिचड़ी दलिया कुछ भी बनाएं तो उसके साथ हम बच्चे को दही ज़रूर दें, या फिर हम थोड़ी सी लस्सी उसको दे सकते हैं, या हम उसको दूध दें उसके साथ ही, या फिर हम कोई भी जूस दें। और अगर कुछ भी ऐसा खाना है कि जिसके साथ ये सारी चीज़ें ना दी जा सके तो आपको ध्यान रखना है कि खाना खाने के कुछ टाइम बाद आपको 2-3 बार कम से कम थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पानी ज़रूर पिलाना है। बच्चा जब सॉलिड फूड खाना स्टार्ट करता है तो उसके साथ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सॉलिड फूड के साथ साथ हमें लिक्विड की भी जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर बैलेंस में बच्चे की रखनी है। बच्चे को जनरली कॉन्स्टिपेशन लिक्विड डिसबैलेंस होने की वजह से ही होता है, और अगर हम उसको प्रॉपर मेंटेन रखेंगे, खुद से हम ध्यान रखेंगे कि बच्चे को दिन में कितनी बार पानी पिलाना है, कितनी बार उसने दूध पिया है, सॉलिड फूड खाया है तो उसने उसके साथ लिक्विड लिया है कि नहीं लिया, अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे को कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती, ये कंफर्म है। उसके बाद जब आप फ्रूट्स पर आते हैं तो बच्चे को फ्रूट्स भी ऐसे दीजिए जिनसे उसका पेट ठीक रहे, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना रहे। पपाया एक ऐसा फूड है जो बड़े या छोटे बच्चे कोई भी खाए, सबका पेट एकदम ठीक रखता है। तो बच्चे को दिन में थोड़ा सा पपाया ज़रूर खिला दे, चाहे बच्चा चूस के खाए, चाहे उसका जूस पिला दे, चाहे बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसको उठा के भी खा सकता है। तो कैसे भी खिलाएं आप बच्चे को, पपाया ज़रूर दे। छोटा बच्चा है तो आप हल्का सा जूस बना के भी उसको दे सकते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो दूध पर ही ज़्यादा जोर रखते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ, अगर बच्चों को दही और लस्सी हम कंटिन्यू देते रहेंगे तो बच्चों को कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों के टाइम में ही मैंने इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखा है, और ये आज मैं आप लोगों के साथ बता देती हूँ कि आज तक मेरे बच्चों को कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं उनको ना हमेशा दही और दूध रेगुलर देती हूँ। मतलब दिन में 1 बार ज़रूर देना है, दूध भी वो पिएं, लेकिन जो हमारे ये दही और लस्सी है ना, इनसे हमारा पेट हमेशा ठीक रहता है और इससे ना बच्चे की कैल्शियम भी प्रॉपर रहती है, उससे कैल्शियम की भी कमी नहीं हो पाती। और ये आप थोड़ा सा ना नोटिस करके रखें कि आपके बच्चे को कौन सी चीज़ सूट करती है, कौन सी नहीं करती। हर बच्चे को हर चीज़ सूट नहीं करती थी। जैसे मेरा बेटा है कंवर, 6 साल का वो हो चुका है, लेकिन जब वो छोटा था
1 साल तक का जब वो था, उसको लस्सी बिल्कुल सूट नहीं करती थी। जिस दिन मैं उसको लस्सी पिला देती थोड़ी बहुत भी, तो उसको लूज़ मोशन हो जाते थे, लेकिन दही उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। तो आप ये थोड़ा-सा ध्यान रखें कि कई बच्चों को दूध में प्रॉब्लम होने लग जाती है या कई बच्चों को किसी फ्रूट से प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद नोटिस करनी पड़ेंगी कि आपके बच्चे के लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, क्योंकि पेट सबका अलग-अलग है। और उसके अलावा आप क्या ध्यान रख सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो बच्चे की डेली मालिश करें, हो सके तो पूरी बॉडी की। अगर पूरी बॉडी की ना हो पाए तो आप कम से कम पेट की मालिश ज़रूर करें, हल्के हाथ से, किसी भी तेल से हल्का गुनगुना करके, या फिर सबसे अच्छा है देसी घी। मैं तो अपने बच्चों की देसी घी से मालिश करती थी डेली। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनको कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आई, और मैं तो फुल बॉडी मसाज उनको देती थी जब तक कमर स्कूल नहीं जाने लग गया तब तक। ऐसे ही मैंने हुनर के टाइम में भी किया कि उनको मैं मसाज ज़रूर देती थी, और बच्चे की अगर बॉडी की मसाज होती रहे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बच्चे की दूर हो जाती हैं। बच्चा वैसे ही बहुत हेल्दी रहेगा और बच्चों से एक्टिव रहेगा। और मेरे बच्चों की वीडियोस आपने कभी देखी हो तो उनके आपने स्टेमिना लेवल देखा होगा कि किस हद तक आई है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। और बच्चे को जब भी कोई खाना दे तो आप उसको लिक्विड ही दे। लिक्विड मीन्स जैसे आपने खिचड़ी बनाई है तो खिचड़ी भी टाइट ना हो, बिल्कुल पतली खिचड़ी आप उसको दे। दलिया बनाया है तो भी बहुत पतला दे। मैं एक दिन आपको बना के वीडियो एक डालूंगी कि मैं अपने बच्चों के लिए किस टाइप से खिचड़ी और दलिया बनाती थी। बहुत खुश होके बच्चे खाते थे और हेल्थ भी बच्चों की काफ़ी अच्छी रहती थी। मैंने बच्चों को ना कभी सेरेलैक ये वगैरह ट्राई नहीं किया। हुनर ने तो थोड़ा टाइम खाया है सेरेलैक, बट कमर ने कभी नहीं खाया, क्योंकि वो ओट्स खा के, खिचड़ी खा के, दही के साथ इतना खुश रहता था कि उसको एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती थी। कॉन्स्टिपेशन का एक और मेन रीज़न है जो बहुत कम पेरेंट्स फॉलो करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, छोटे बच्चे को अपने आप से कुछ भी नहीं पता होता, उसको नहीं पता होता उसको कब सुसु आई है, कब पोटी आई है। लेकिन अगर आप उसको बचपन से ही पोटी ट्रेंड कर देंगे तो एक फिक्स टाइम बच्चे का हो जाता है कि आप उसी टाइम बच्चे को पोटी कराएं, और आप देखेंगे कि बच्चा पोटी कर भी देगा। अगर आप स्टार्टिंग से ही उसको ऐसी आदत डाल देंगे ना कि सुबह जैसे बच्चा उठा है, उठते ही उसको दूध दे दिया, चाहे वो ऊपर का दूध पीता है या मदर मिल्क लेता है, उठते ही बच्चों को लिक्विड दे दिया, और उसके बाद आपने 10 मिनट बाद ही बच्चे को पोटी के लिए लेके जाना है। और 2-4 बार की प्रैक्टिस से ही, मैक्सिमम 1 वीक की प्रैक्टिस से बच्चे की ये आदत बन जाएगी कि वो सुबह उठते ही दूध पिएगा और उसके बाद वो इजीली फ्रेश हो जाएगा, और यही आदत उसकी आगे तक रहेगी। और ये भी एक खास रीज़न है जिससे बच्चे को कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। अगर डेली बच्चा टाइम से पोटी कर लेगा तो उसके बाद उसको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे बच्चा इरिटेट भी नहीं होगा, रोएगा भी नहीं, क्योंकि पोटी टाइम पर ना करने से बच्चे के पेट में गैस बन जाती है, फिर उसको दर्द होता है और वो रोता है और खाना भी नहीं खाता, क्योंकि बच्चे का ऑलरेडी पेट भरा है, वो खाली नहीं होगा तो अगला खाना वो कैसे खा पाएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद से अपने बच्चे में नोटिस करनी पड़ेंगी, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। और अपने बच्चे की आदत को शुरू से ही ऐसा डालना है कि बच्चा डेली अगर फ्रेश हो जाता है, पेट उसका साफ़ हो जाता है, तो वो इन फ्यूचर भी आपको कभी इस टाइप की शिकायत नहीं देगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, और मैं आपको श्योर करती हूँ कि कभी भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम अपने बच्चे में नहीं आएगी। जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उन बच्चों में ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगी। कुछ पेरेंट्स होते हैं स्टार्टिंग में ही बच्चे को रोटी खिलानी स्टार्ट कर देते हैं। अगर रोटी भी खिलाएं तो बिल्कुल पतली ग्रेवी वाली सब्जी में डुबोकर खिलाएं स्टार्टिंग से, और जो सब्जी हो वो भी सूखी ना हो, बिल्कुल तरी वाली सब्जी हो। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना शुरू से ही, तो आपका बच्चा स्वस्थ भी रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे और बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। और अगर बच्चे का पेट ठीक नहीं है ना,
तो बच्चा कभी भी ना ढंग से सो पाएगा, ना ढंग से खेल पाएगा, वो हमेशा इरिटेट रहेगा। उसकी वजह से आप लोग भी परेशान रहेंगे, आप लोग भी इरिटेट रहेंगे। और मैं कभी नहीं चाहती कि मैं बच्चे को ना डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ या डॉक्टर से इलाज कराऊँ या कोई भी दवाई मैं डॉक्टर से लेकर आऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे ही उपाय घर में ही ढूंढ लूँ। और अगर आप बच्चों की आदत को नोटिस करते रहेंगे ना, आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। कॉन्स्टिपेशन के मैं उपाय भी लेकर आऊँगी, लेकिन उससे पहले आज जो मैंने ये सारी आदतें बताई हैं, इनको बताना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बीमारी पकड़ने से पहले उसकी वजह पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है आज वो बताया। अगली किसी वीडियो में मैं कॉन्स्टिपेशन के कुछ घरेलू आसान से उपाय आपको बताऊंगी, जिससे आपको इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो कैसी लगी वो कमेंट ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यूज़फुल लगे तो अपने और उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होगी। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बच्चों से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, क्योंकि बच्चों की मदर्स के लिए ना ये ऐसी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो नई नई मदर्स होती है ना, उनके लिए ये चीज़ें बहुत यूज़फुल होती है, ये मैंने खुद फील किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।